हेलो एंड वेलकम टू आसान स्टडी। आसान स्टडी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में आपने देखा कि हमने टाइप 6 तक कवर कर लिया है। नंबर सिस्टम कर रहे थे हम, जहाँ पे हमने टाइप 1 से लेके टाइप 6 तक के ये क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। आज हम टाइप 7 करने वाले हैं। टाइप 7 में है विविध प्रश्न, मतलब इस तरह के क्वेश्चन हैं जो कि कुछ अलग अलग टॉपिक्स को मिक्स करके बने हुए हैं, किसी पर्टिकुलर टॉपिक से नहीं है। और इसी तरीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते भी हैं और इनका लेवल भी थोड़ा सा ऊपर आता है, क्योंकि ये मतलब कई पॉइंट्स इसमें कई टॉपिक्स को मिक्स करके बनाया होता है, इसलिए थोड़ा सा इनका लेवल भी टफ होता है। तो चलिए आज इन क्वेश्चंस को करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि संख्या 64,329 को एक निश्चित संख्या से विभाजित किया जाता है तो क्रमिक शेषफल जो है 175, 114, 213 प्राप्त होते हैं। भाजक एवं भागफल क्रमशः हैं। भाजक और भागफल पूछे हैं। देखिए इसने क्या किया है, हमारा 64,329, इसमें क्या है वो डिवाइड कर रहा है किसी नंबर का, पता नहीं किसका, ठीक है। और फिर उसको जो शेषफल मिल रहा है वो शेषफल है, पहली बार मिला उसको 175, यहाँ पे इसको 175 मिला। फिर आगे जब गया नीचे तो उसको मिला 114, आगे जब वो जाता है तो उसको मिलता है 213। ये उसने बोल दिया है। और ये चीज़ पूछी है और ये इधर वाली पूछी है ना, ये वाली पूछी है। अब देखते हैं। अब यहाँ देखिए आप, ये जो शेषफल बचा है वो कैसे बचेगा, इसमें से जब माइनस करेंगे, अब 3 में से 5 तो होता नहीं है, मतलब 13 में से हुआ होगा माइनस, तो 13 में से कितना माइनस हुआ होगा, 8 माइनस हुआ होगा, ठीक है। ऐसे ही सेकंड देखें हम तो 4 की जगह अब तो 3 रह गया, 3 में से कुछ गया, 7 बचे, यानी कि 13 में से कुछ गया होगा, तो 13 में से कितना गया होगा, 6 गया होगा, ठीक है। अच्छा फिर इधर देखें तो 5 हो गया, 5 में से कुछ माइनस हुआ तो 1 बचा, यानी 4। तो ये नंबर हमारा ये आ गया 468। अब 468 आया, वो इस नंबर को, इस नंबर से इसको डिवाइड करने पे आया। तो मतलब यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, यहाँ पे या तो आएगा आपका 1 या 2 या 3, इस तरह से कुछ आएगा। अगर 1 हुआ, अगर 1 हुआ तो फिर यहाँ पे 468 ही होना चाहिए, ठीक है। अगर 2 हुआ तो यहाँ पे 2, 3, 4 होना चाहिए। और अगर 3 हुआ तो यहाँ पे फिर क्या होना चाहिए आपका, इसमें और 3 का डिवाइड करें तो 1 बार, फिर 16 5 बार, और फिर 18 6 बार, ये ठीक है। अब हम थोड़ा सा इधर देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस में देखिए 2 3 4 ऑप्शन है आपका, और 4 6 8 है, 2 2 4 है, 2 8 1 है। अभी देखिए यहाँ पे जो आगे अगर आप कुछ देखोगे ना, कि अगर मान लीजिए कि डिवाइड जो है वो 4 बार हुआ है, तो यहाँ पे ये जो नंबर आएगा ये और छोटा आएगा, फिर और छोटा आएगा, है ना, और छोटे होते जाएंगे नंबर। लेकिन यहाँ देखिए कि आपको जो है इससे छोटा ज़्यादा नंबर दे नहीं रखा है ना, सबसे छोटा है 218, तो 218 तो होगा नहीं, तो इसका मतलब आंसर इन दोनों में से होगा, ठीक है, ओके। तो इन दोनों में से होगा। अब देखिए कौन सा वाला है इन दोनों में से, तो यहाँ पे हम देखें कहाँ कहाँ पे है, इन दोनों में है ये। अब 234 के साथ में 274 है, ठीक है, और 468 के साथ में है 232। अब आप देखिए 468 जब था तब तो यहाँ पे 1 आ रहा था, यहाँ से दो तो आ ही नहीं सकता, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। और 234 था, उस केस में कितनी बार गया था, 2 बार गया था, इसका मतलब ये वाला हमारा आंसर है, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए दूसरा क्वेश्चन आप कर लोगे, तीसरा भी आप कर लोगे, चौथा भी आपसे हो जाएगा। पांचवा देखिए लड़कों का 1/3 एवं लड़कियों का आधा हिस्सा विद्यालय के सामाजिक कार्य परियोजना में भाग लेता है। यदि भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या 300 है, जिसमें से 100 लड़के हैं, तो कुल कितने विद्यार्थी हैं। वैसे तो आसान क्वेश्चन है, फिर भी देख लेते हैं एक बार। लड़के हैं बॉयज़, कितने हैं, 1/3, और गर्ल्स जो हैं वो कितनी है, आधी। ये कौन है जो कि इसमें हिस्सा लेते हैं सामाजिक कार्य में, ठीक है। अच्छा अब लेकिन इसने बोला है कि 300 हिस्सा लेते हैं और उसमें से 100 लड़के हैं, टोटल 300 ने हिस्सा लिया और उसमें 100 लड़के हैं, लेकिन लड़के कितने हिस्सा लिए,
1/3, तो ये जो है 100 वो 1/3 है। इसका मतलब हमारे लड़के कितने हो गए, लड़के हो गए 300, क्योंकि 1/3 क्या है, 100 है। अच्छा, अब बचे कितने, अगर 100 लड़के हैं तो लड़कियां कितने बचे इनमें से, 200। अब ये 200 कितना है, 1/2, इसका मतलब लड़कियां कितनी हो गई, 400। तो ये दोनों हो गए कितने, 700। लड़के और लड़कियां मिला के टोटल 700 हो गए। तो ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट में 6th क्वेश्चन आप कर लोगे, 7th भी हो जाएगा आपसे, फिर 8th वाला भी आप कर लोगे आराम से। फिर 9th देखिए 9th है, 4 लगातार विषम संख्याओं के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। अब 4 लगातार विषम संख्याएं हैं, तो हम सबसे छोटी वाली विषम संख्याएं ले लेते हैं 4 लगातार, 1, 3, 5 एंड 7। क्या बोल रहे हैं, इनके गुणनफल में, मतलब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इनका मल्टीप्लाई कितना आ गया, ये 7 पंजे 35, 35 इंटू 3 कितना हो गया, 105। ठीक है। अच्छा, अब देखिए क्या बोल रहा है, इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। तो इसमें क्या जोड़ा जाए, तो आप अगर देखें तो इसके जस्ट पास में, इसके जस्ट नज़दीक वाला पूर्ण वर्ग होता है 11 का स्क्वायर। ठीक है, जो कि कितना होता है आपका 121। अब इसमें क्या जोड़ के ये बनाओगे, आप 16 जोड़ोगे। ठीक, तो आपका ये आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फिर आप 10वां क्वेश्चन कर लोगे। फिर 11वां देखिए, कुछ नियत धन जो है आदमियों में बराबर बांटा जाता है। कोई अमाउंट है वो आदमियों में बराबर बांट दिया। ठीक है, यदि 2 आदमी कम होते तो प्रत्येक को पहले से 1 रुपया अधिक मिलता। यदि 4 आदमी और होते तो प्रत्येक को पहले से 1 रुपया कम मिलता। प्रत्येक आदमी को कितने धन राशि मिली। ठीक है, मान लेते हैं कि m जो है वो मैन है, कितने मैन है, और प्रत्येक को कितना बांटा है, r बांटा है। ठीक है, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, टोटल अमाउंट हो गया m इंटू आर। ठीक है, अच्छा, जब बराबर उसने बांट दिया, इस केस में हो गया ये एम आर। फिर सेकंड केस देखिए, जब आदमी कम हो गए, 2 आदमी क्या हो गए, कम हो गए, तो कितना हो गया अब m-2, इतने आदमी हो गए। तो प्रत्येक को क्या मिला, पहले से 1 रुपया अधिक मिला, यानी कि r+1 मिला इस बार। ठीक है, तो दोनों का मल्टीप्लाई इतना ही होगा। फिर नेक्स्ट केस है, यदि 4 आदमी और होते हैं, मतलब m+4 होते, तो क्या केस है, तो पहले से 1 रुपया कम मिलता है, यानी कि r-1 मिलता। ठीक है, अब देखिए, अब इसको थोड़ा सा अपन यहाँ पे करते हैं। तो ये हमारे पास पैसे कितने थे, पैसे टोटल इतने थे, m इंटू आर। ठीक है, अगली बार क्या किया, 2 आदमी कम हो गए तो उनको 1 रुपया ज़्यादा मिला, तो लेकिन दोनों का मल्टीप्लाई तो इतना m r ही होगा ना। तो पहले हम इस मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई को करो, m इंटू आर -2r प्लस m-2, इधर इसको भी सॉल्व करो, m-r प्लस 4r माइनस m-4, ये कर लिया हमने। अब देखिए ये जो हैं वो किसके इक्वल होना चाहिए, ये टोटल है तो ये एम-आर के इक्वल होना चाहिए, ये भी एम-आर के इक्वल होना चाहिए। अब इससे देखिए क्या बन रहा है, एम-आर से मैं एम-आर को काट देता हूँ, तो -2r प्लस m-2 इज इक्वल टू, इधर बचा 0। और इससे क्या बन रहा है मेरा, 4r माइनस m-4 इज इक्वल टू 0। हमें क्या निकालना है, r निकालना है। r निकालना है, उसने पूछा है कि प्रत्येक को कितनी राशि मिली है। तो हम क्या करें, देखिए एक में m प्लस का है, एक में माइनस का है, दोनों को ऐड कर लेते हैं। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया हमने, तो ऐड किया तो यहाँ पे 4r प्लस का, 2r माइनस का, तो 2r प्लस का बचा, इधर से m 0 हो गए। ठीक है, फिर माइनस के 6 हो गए इज इक्वल टू 0।
तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर 6 गया, नीचे 2 यानी कि 3। तो आंसर क्या हो गया हमारा, 3 रुपीज़ हो गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चलिए थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12th, एक खम्बे के ऊपर जिसकी ऊंचाई 9 मीटर है एक मोर बैठा हुआ है। ठीक है, तो चलिए भाई साहब खम्बा बनाओ। ये हमने खम्बा बना लिया। इस खम्बे के ऊपर यहाँ पे मोर बैठा हुआ है, यहाँ पे। ठीक है, ये एम मोर बैठा हुआ है और इसकी ऊंचाई कितनी है, 9 मीटर है। ये 9 मीटर है। खम्बे की जड़ पर स्पर्श सर्प का बिल है। यहाँ पे सांप का बिल है ना, इस जगह पे। फिर क्या है, 27 मीटर की दूरी से बिल की ओर आते हुए सर्प पर मोर झपटता है। अब 27 मीटर दूर, यहाँ से ये 27 मीटर दूर ये कर लेता हूँ मैं। यहाँ से क्या आ रहा है, ये सांप आ रहा है भाई। ठीक है, झपटता है। यदि मोर तथा सर्प समान चाल से चल रहे हों तो बिल से कितनी दूरी पर मोर उस सर्प को पकड़ लेता है। अच्छा, अब देखिए क्या हो रहा है कि ये सांप तो ऐसे आ रहा है इधर, और जो ये मोर है वो ऐसे उड़ेगा। तो यहाँ पे कहीं उसको पकड़ लेगा, इस जगह पे, क्योंकि दोनों जो है वो बराबर स्पीड से चल रहे हैं। इसका मतलब कि हमारी ये वाली और ये वाली बराबर होगी। ठीक है, अच्छा ये कितनी दी है इसने, 27 मीटर। अच्छा, अब हमें क्या निकालना है, तो बिल से कितनी दूरी पर सर्प उसको पकड़ लेता है, ये निकालनी है हमको। बिल से इतनी दूरी, कितनी दूरी पर, ये x मान लेता हूँ मैं। ठीक है, अच्छा ये x माना, तो ये कितनी बची, ये बची हमारी 27 माइनस एक्स। तो ये कितनी हुई, ये भी 27 माइनस एक्स। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अब इस त्रिभुज में देखते हैं अपन क्या है। इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम। देखिए अलग ही टाइप का क्वेश्चन आ गया। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी कि 27 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। ठीक है, इसको खोलेंगे अब, तो 27 स्क्वायर माइनस 27 दूनी 54 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। अब यहाँ से आप देखिए कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। ठीक है, बचा हमारे पास ये 27 का स्क्वायर कितना होता है, 7 होते 49 9 4 7 दूनी 14 दूना 28 28 29 30 31 32 2 3 और 2 दूनी 4 और 3 7 729 हुआ माइनस x इज इक्वल टू 81। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 54 x इज इक्वल टू 729 अपॉन 81। अब इसमें देखिए काटेंगे, इसको काट लेते हैं, 9 से ही कट जाएगा ये। तो 9 से काटा ये 9 बार और ये काटा 8 एंड 1। ठीक है, फिर x इज इक्वल टू क्या आया, 81 अपॉन 54। ये भी किससे कट रहा है, 9 से कट रहा है ना, तो 9 बार ऊपर और 6 बार नीचे,
फिर ये 3 से काट देते हैं अपन, तो 3/2, तो 3/2 आया है। उप्स, कुछ गड़बड़ हुई है, क्या गड़बड़ हुई है? कुछ मिस्टेक हो गई है यहाँ पे। मिस्टेक हुई क्या है? अरे ये हो गई ना, यहाँ पे इक्वेशन कोई गलत लिख दिया अपन ने इसके बाद में। यहाँ देखिए, मेरा भी दिमाग आज काम नहीं कर रहा। यहाँ से जब अपन इधर जाएंगे तो 729 माइनस 81 इधर आया और इधर 54x आया। अब इसमें से पहले ये माइनस करना पड़ेगा अपने को, तो 8 और ये बचा 7 to 60 और 4, ठीक है, इधर 54x। अब आएगा हमारा x इज इक्वल टू, इसके नीचे हम डिवाइड कर देंगे तो 648/54। अब 9 का डिवाइड हो रहा है क्या? हाँ, 9 का डिवाइड हो रहा है। 9 का इसमें डिवाइड करते हैं तो ये कटा 6 बार और ये कटा कितनी बार? 7 and 2। फिर ये किससे कट रहा है? 6 से कट जाएगा, 6 से काटो, 6 बन जा 6 एंड 6 2 जा, तो x आया 12। तो 12 हमारा आंसर आ गया, 12 मीटर हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये इस तरीके की मिस्टेक कैलकुलेशन में हो जाती है अक्सर। अब ये प्रैक्टिस और आपका फोकस, अभी मेरा ही फोकस नहीं है यहाँ पे। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अब 13 देखिए, 13 तो आप कर लोगे, 13 हो जाएगा, 13 में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर 14 भी हो जाएगा, फिर 15 हो जाएगा, फिर 16 देखिए। मोहन राम से कहता है, यदि तुम 5 रुपये मुझे दे दो तो मेरे और तुम्हारे पास बराबर रुपए हो जाएंगे। ठीक है, देखिए इसको अपन ऐसे लिखते हैं कि मोहन के पास तो m है और राम के पास r है, इतने पैसे हैं। ठीक है, अब ये कौन कह रहा है? राम से कहता है मोहन, ये राम को कह रहा है। ठीक है, यहाँ पे तुम मतलब राम 5 रुपये मोहन को दे दे। ठीक है, तो राम के 5 कम हो गए, r - 5 हो गए। ठीक है, और इधर क्या हो गया? m + 5 हो गए। ठीक है, दे दे तो तुम्हारे पास, मेरे और तुम्हारे पास बराबर हो जाएंगे, मतलब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। फिर आगे क्या कह रहा है? ये तो ये चीज़ हो गई। फिर यहाँ पे देखिए, राम ने उत्तर दिया। राम क्या बोलता है? यदि तुम, यानी मोहन 5 रुपये दे दो, मोहन 5 रुपये दे दे, यानी मोहन के 5 इधर चले गए और राम के पास 5 आ गए, ऐसा हो गया इस बार। ठीक है, तो क्या होगा? तो मेरे पास तुमसे 5 गुना रुपए हो जाएंगे, मतलब मोहन के 5 गुना जो है ना, वो ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन आ गई। अब हमें क्या है, दोनों के पास कितने रुपए हैं टोटल मिला के बताना है। तो देखिए, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे लिख लेता हूँ, 5m - 25। अब यहाँ से हमको m और r निकालने हैं। इसमें देखिए r+ है, इसमें भी r+ है, तो अपन एक में से दूसरी माइनस कर देते हैं, इस वाली इक्वेशन में से ये वाली माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो माइनस करता हूँ मैं,
नीचे वाली में से ऊपर वाली माइनस कर रहा हूँ तो आर से आर कट गया, 5 5 10 हो गया, इज इक्वल टू 5m में से 1m गया तो 4m बचा, माइनस के 25 माइनस के 25 ये था और 5 भी माइनस गया तो माइनस के 30 ये हो गए। अब देखिए ये इधर जाएगा तो प्लस 30 हो जाएगा, यानी 40 हो जाएगा इधर, इज इक्वल टू 4m। तो m के पास कितने हो जाएंगे 10, ठीक है, m के पास 10 हो गए। तो r के पास कितने बचे यहाँ से, देखिए m में 5 ऐड करेंगे और 5 इधर आ जाएगा तो 10 ऐड कर देंगे तो इसके पास हो गए 20, ठीक है। तो क्या पूछा है इसने, बताइए मोहन और राम के पास कितने रुपए हैं। अब इसने दोनों के पास पूछ लिए, पूछना तो एक ही के पास चाहिए था ना, ठीक है। वैसे अपना आंसर जो आ गया वो 20 आ गया और 10 आ गया, यहाँ पे कोई भी आंसर इसमें अपना सही नहीं है, ठीक है, आंसर ये हो गए। बेसिकली थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन का टाइपिंग मिस्टेक भी कभी कभी देखने को एग्जाम में मिलता है, जहाँ पे क्वेश्चन रिजेक्ट ही हो जाता है फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेवनटीन वाला देखिए, इसमें क्या है, दो संख्याओं के योग को बारी बारी हम उन दोनों संख्याओं से गुणा करने पर गुणनफल ये प्राप्त होता है। अच्छा, तो दोनों संख्याएं क्या है, दो संख्याएं हैं, मान लीजिए दो संख्याएं क्या है अपनी, एक x है और एक y है, एक x है और एक y है। अब इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, इन दोनों के योग से मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी कि यहाँ पे x प्लस वाई से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे भी x प्लस वाई से मल्टीप्लाई कर दिया। तो एक बार तो ये बन गया कितना, इतना, और एक बार बना ये इतना, ठीक है। अच्छा, अब हमको क्या निकालना है, दोनों संख्याएं बतानी है। तो यहाँ पे हमको आइडिया लगेगा, यहाँ से यहाँ देखिए क्या बन रहा है, यहाँ देखिए क्या बन रहा है। थोड़ा सा इसको खोल के मैं इधर लिख देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ बन रहा है मेरा x स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है, और इस तरफ बन रहा है y x प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें और इसमें दोनों में एक्स वाई बन रहा है, ठीक है। अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूँ, ठीक है, इसमें से मतलब इस वाले में से ये माइनस कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स वाई कट जाएगा, है ना। तो मेरा क्या बचेगा, माइनस करने के बाद में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बचेगा, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको माइनस करूँगा तो कितना बचेगा मेरे पास, 0 0 और ये 4 1, ये बच गया, यहाँ पे स्क्वायर है। अब देखिए इसको हम जानते हैं ये कैसे खुलता है, x प्लस वाई और x माइनस वाई इज इक्वल टू, तो ये होना चाहिए। तो अब हम ऐसा देखें, अब यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे अपन। देखिए हमारे पास क्या आया, दोनों का योग और अंतर का जो मल्टीप्लाई है वो 1400 आया है। तो इसको मैं मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ मैं कि दोनों का योग तो है 100 और अंतर है 14। अगर ऐसा कोई भी ऑप्शन मुझे मिलेगा तो वही मेरा आंसर सही दे देगा, ठीक है। नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो ये मैं ऑप्शन नहीं लूँगा। फिर मैं और देखता हूँ मुझे क्या मिल रहा है, योग में क्या मिल रहा है, योग का देखता हूँ। योग में देखिए पहले ऑप्शन में मुझे दोनों का प्लस मिल रहा है कितना, 140 और अंतर कितना मिल रहा है, अंतर 10 का, तो यही हो जाएगा बिल्कुल। क्योंकि देखिए यहाँ पे दोनों का योग तो हो रहा है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, 140 × 10, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, जहाँ पे इन दोनों का योग और अंतर जो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 140 और 10 आएगा और वो 1400 दे देगा, ठीक है। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो ये हिट एंड ट्रायल्स मेथड होते हैं, ये भी कई बार काम कर जाते हैं। फिर देखिए 18, सेब का एक व्यापारी है, उसने पहले ग्राहक को अपने कुल सेबों में से आधा सेब और एक सेब का आधा बेचता है। अच्छा दूसरे ग्राहक को बाकी बचे हुए सेबों में से आधा और
एक सेब का आधा बेचता है। इसी प्रकार तीसरे, चौथे, पाँचवें ग्राहक को भी ऐसे ही बेचता है। अंत में उसके पास 3 सेब बच जाते हैं। ज्ञात कीजिए कि प्रारंभ में उसके पास कितने सेब थे। मतलब उसने क्या किया, ग्राहक को एक ही पैटर्न से बेचा है। पहले को दिया, जितने भी सेब थे उनके आधे दिए और फिर एक सेब में से आधा काट के और दे दिया। फिर अगला जो आया उसको भी ऐसे ही, जो बच गए थे उसमें से आधे दिए और एक सेब का आधा और दे दिया। इस तरह से वो कर रहा है। तो मान लीजिए कि स्टार्टिंग में उसके पास कितने थे, x सेब थे। अब उसने पहले व्यापारी को क्या दिया है, x में से आधा दे दिया, ठीक, और क्या दिया, x में से आधा दे दिया और फिर आधा और दे दिया। मतलब उसके पास आधे बचे, x/2 बचे और आधा और दे दिया। मतलब कितने बचे, 1/2 और माइनस हो गया। ठीक है, ये पहले ग्राहक की बात हो गई। फिर देखिए अपन, फिर इतने बच गए ना। अब इनमें से क्या किया उसने, फिर से आधा किया, उसको दे दिए, आधे बचे और उसमें से भी क्या है, आधा सेव और दे दिया, तो -1/2। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैं ठीक से लिखता हूँ। अब इसको आप देखोगे तो ये क्या बन रहा है, देखिए ये 2 जो है ना नीचे वाला, जो रेड कलर में लिखा हुआ है, ये यहाँ जाएगा। तो मेरा ये बन गया x/2 स्क्वायर -1/2 स्क्वायर -1/2, ये ऐसे बन गया। कब, जब ये 2 ग्राहक की बात हो गई। ठीक है, तो 2 ग्राहक की बात हुई ना, तो देखिए कितने हो गए, 2 टर्म हो गए हमारे पास और यहाँ पे पावर 2 हो गई। एक ग्राहक की बात थी तब इतना था, एक ही था माइनस में, एक ही टर्म थी और नीचे 2 पे एक पावर थी। अब यहाँ पे जब 2 ग्राहक हो गए तो 2 टर्म हो गई, है ना। अभी इसी को हम तीसरे ग्राहक के लिए जब लिखेंगे, गला खराब हो रखा है आज। तो तीसरे ग्राहक के लिए जब लिखेंगे तो क्या करेंगे, तीसरे ग्राहक ने को दिया तो आधे बच गए और उसमें से भी उसने 1/2 माइनस कर लिया। अब यहाँ देखिए तीसरे ग्राहक में क्या होगा, सेम वैसे ही पैटर्न बनेगा हमारा कि x के नीचे आ जाएगा 2 की पावर 3 माइनस 1/2 की पावर 3 माइनस 1/2 की पावर 2 माइनस 1/2। तो देखिए 3 ग्राहक में कितनी टर्म आ गई, 3 आ गई और यहाँ पे पावर 3 आ गई। तो ऐसे कितने ग्राहक हो रहे हैं उसके टोटल, उसने बोला है 5वें ग्राहक, 5 ग्राहक तो हो गए। तो हमारा जो बनेगा वो, क्योंकि ये बचे हुए बता रहा है ना, तो बचे हुए जो है इस तरह से बचेंगे। x के नीचे 2 की घात 5 आ जाएगी माइनस 1/2 की घात 5, 2 की घात 4 माइनस 2 की घात 3, 2 की घात 2 और माइनस 2 की घात 1, ऐसे बचेगा। ठीक है, अभी ये हमारा बन रहा है। इसको थोड़ा सा मैं ऐसे लिख लेता हूँ कि यहाँ पे ना, यहाँ पे मैं 5 पावर कर लेता हूँ, यहाँ 5 कर लेता हूँ तो यहाँ 1 2 लगा देता हूँ, यहाँ पे 5 कर लेता हूँ, यहाँ पे 2 की घात 2 लगा लेता हूँ, यहाँ पे 5 कर देता हूँ, यहाँ पे 2 की घात 3 लगा लेता हूँ, यहाँ पे 5 कर देता हूँ तो यहाँ पे 2 की घात 4 लगा लेता हूँ, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब देखिए ऊपर क्या बच गया, इन सबको तो आप ऐड कर लीजिए, ये तो हमारा बनेगा क्या, x/2 की पावर 5 माइनस ये कितना हो गया, ये आपका देखिए कितना कितना हो गया, ये तो बन रहा है मेरा 16, ये बन रहा है 8, ये बन रहा है 4, तो 16 और 8 24 28 28 29 30 और 1 31 बन गया इधर, और इधर 2 की घात 5। ठीक है, अब ये कितना है, ये बोल रहा है, ये बोल रहा है कि कितना है, 3 से बचे, तो ये 3 के बराबर है, ये 3 के इक्वल है। अब देखिए तो x - 31 इज इक्वल टू 3 × 2 की घात 5, यानी कि ये कितना है, ये है हमारा 32 है ये। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा आपका 9 6 - 31 x, और इसमें से आप ये माइनस करोगे तो आपका बन जाएगा 5 और 6। तो उसके पास स्टार्टिंग में 65 एप्पल थे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, क्या गड़बड़ हुई, अरे हाँ यहाँ पे प्लस होगा ना, ये माइनस प्लस में ही प्रॉब्लम हो रहा है हमेशा। तो ये हो गया हमारा
प्लस हुआ ना यहाँ पे, तो ये हो गया 7 और ये 12, तो 127 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें ये पैटर्न का आप लोग ध्यान रखिएगा, इस तरह का पैटर्न बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट है, यात्रियों से भरी एक रेलगाड़ी पटना से चली। पहले स्टेशन पे उसने जितने यात्री बैठे थे उनका 1/3 उतर गए, ठीक है, और 280 यात्री चढ़ गए, देखिए, ठीक है। उसके बाद में पूरा दूसरे स्टेशन पे उसमें से विद्यमान कुल नई संख्या के आधा यात्री उतर गए। अच्छा, अब आधे उतर गए और 12 यात्री चढ़ गए। तीसरे स्टेशन पे पहुंचने पर यहाँ पाया गया कि 248 यात्री हैं। अच्छा, यात्री बचे हुए इतने हैं, वो निकालने अपने को। तो देखिए 1/3 भाग यहाँ उतरा, ठीक है, तो बचे कितने, 2/3 बचे। मान लीजिए कि टोटल जो है थे वो x थे पहले, तो x के 2/3 बचे। फिर उसमें से चढ़ कितने गए, 280, तो अब हो गया हमारा 2/3x + 280 ये हो गए। फिर क्या हुआ, अच्छा, अब नई संख्या के आधे यात्री उतर गए अगले स्टेशन पे, तो इसका मैं क्या करूं, /2, आधे बच गए, आधे उतर गए तो। और फिर क्या हुआ, 12 यात्री चढ़ गए, तो 12 जोड़ दिए, इतने हो गए अब, है ना। और तीसरे स्टेशन पे क्या पता चला कि 248 यात्री हैं, तो मतलब ये वैल्यू जो है वो किसके इक्वल है, 248 के इक्वल है। चलिए इसको देखिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये 2 जो है वो यहाँ जाएगा इसके पास में, और ये 2 से ये 2 कट जाएगा, और यहाँ पे भी जाएगा, तो यहाँ से ये कटेगा तो 140। तो आपका x/3 + 140 + 12 = आपका ये वाला जो है ये यहाँ पे आएगा। फिर ये जो है दोनों इधर माइनस हो जाएंगे इधर जाके, तो 248 में से कितना माइनस हो रहा है, ये 152 माइनस हो रहा है, तो 6 और ये 9, 96 = ये x/3, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 36 18, 1 9 3 27 और 1 28, 288 आ रहा है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, कर्ण के वध के लिए क्रुद्ध अर्जुन ने कुछ बाणों को धारण किया। अच्छा, कर्ण का वध करने में महाभारत की कहानी आ गई भाई। कर्ण का वध करने के लिए अर्जुन जो है उसने कुछ बाण लिए, फिर उसने आधे से उसके कर्ण द्वारा बरसाए गए बाणों को रोका। अच्छा, जितने बाण उसके पास थे उनमें से आधों से तो उसने कर्ण जो बाण चला रहे थे ना, कर्ण जो चला रहा था उनको रोक लिया, और बाणों के वर्गमूल के 4 गुना बाणों से उसने घोड़ों को और 6 बाणों से उसके सारथी को मार डाला। अच्छा, देखिए कैसे कैसे जगह, मान लो कि इसके पास कितने बाण थे, कर्ण अर्जुन के पास x थे, तो पहले तो क्या किया उसने, आधे बाणों से यानी कि x/2 इतने तो उसने किस में खर्च कर दिए, कर्ण के बाणों पे खर्च कर दिए उसको, उनको रोकने में। फिर बाणों के वर्गमूल के 4 गुना यानी कि √x का 4 गुना उसने घोड़ों को रोका, ठीक है, और 6 बाणों से उसके सारथी को मार डाला, +6 ये ऐड कर देता हूँ मैं। फिर एक बाण से कर्ण के शीर्ष त्राण क्या है, रथ ध्वज और धनुष को काट डाला, मतलब 3 बाण ये हो गए, 3 ये हो गए साहब। फिर बताइए कि अर्जुन, अच्छा, अंतिम बाण से अर्जुन ने कर्ण का सर काट डाला, एक और था भाई साहब उसके पास लास्ट बचा हुआ। अब बताने हैं कि कुल कितने बाण थे, तो ये हमने सब ऐड कर लिए, ठीक, ये ऐड कर लिए, तो ये किसके बराबर होना चाहिए, x के बराबर होना चाहिए ना, क्योंकि हमने पहले माना था कि x है, और ये हमने जोड़ लिया कि कहाँ कहाँ उसने कितने कितने खर्च किए, ठीक है, सारे जुड़ गए। अब देखो क्या करना है अपने को,
इसको हम इधर लेके जाते हैं तो -x/2 आएगा, तो इधर बचेगा x/2। ठीक, अच्छा जी। अब देखिए 4√x, इधर कितना हो गया ये +10 = x/2 बच गया। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए हम इसमें क्या करें, पहले तो इस 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं इधर, तो 8√x + 20 = x बनेगा। ठीक है, अभी √x की कहानी आ रही है, इसके लिए क्या करेंगे। अब इसके लिए 2 तरीके हैं। एक तो आप ये कर सकते हो, क्या कर सकते हो, एक तो हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे √x को ऐसे निकालें। √x क्या आ रहा है, √x = आएगा हमारे पास x - 20/8 आएगा। ठीक है, तो ऐसा अगर इनमें से हम ट्रायल एंड हिट एंड ट्रायल करेंगे, पहले तो यही करेंगे, तो जो भी नंबर है उसमें से 20 कम करके अगर हम 8 का भाग दें तो उसका अंडर बनना चाहिए। ठीक है, तो सबके लिए ट्राई करते हैं। देखिए 99 में अगर अपन करते हैं, 99 में 20 कम किया तो 79, 79 में 8 का भाग जाएगा ही नहीं पूरा पूरा, तो ये तो नहीं हो सकता। फिर ये करें 120, 120 में से 20 कम किया तो 100, 100 में 8 का भाग जाएगा नहीं पूरा। 100, 100 में से 20 कम करें तो 80, 80 में 8 का भाग दें तो आया 10। ये बिल्कुल ये वाला केस आ गया हमारा सही, कि अगर हम 100 में से, देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है ना ये, तो 100 में से हमने 20 माइनस किया 80, 80 में 8 का भाग दिया 10, तो 10 आ गया। ये अंडर रूट जो x था ना उसका अंडर रूट आ गया। ठीक है, तो ये केस हमारा फिट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से करना थोड़ा सा इजी इसलिए होता है क्योंकि अंडर रूट में कैलकुलेशन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए इस तरह का तरीका अपन अपना लेते हैं। बाकी दूसरा तरीका भी है इसका। ठीक है, दूसरा भी हम देख लेते हैं क्या है। देखिए दूसरा भी मैं आपको बता देता हूँ। दूसरे के लिए देखिए क्या करना होगा हमको। दूसरे के लिए हम इन दोनों को इधर ले जाते हैं, तो इसको मैं x लिख दूँ, x - 8√x प्लस, सॉरी माइनस, प्लस माइनस का मिस्टेक, -20 = 0 बचेगा एक तरफ। अब देखिए इसको मैं लिख देता हूँ ऐसे। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे, याद हो तो। पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं, जो भी पावर 1 होती है, यहाँ पे देखिए एक जगह पावर 2 होगी और एक जगह पावर 1 होगी, तो पावर 1 वाला जो भी है उसका जो भी मल्टीपल है उसका आधा करेंगे, उसको स्क्वायर करके जोड़ देंगे। तो यहाँ पे -8 का आधा कितना हुआ, -4, और उसका वर्ग कितना हुआ 16। तो 16 को हम यहाँ ऐड करेंगे और 16 को यहाँ पे हम माइनस करेंगे। ठीक है, अच्छा अब देखिए क्या बन रहा है। अब अगर अपन देखें तो इससे जो प्लस वाला है ना उसको इसके साथ लेंगे और माइनस वाले को ये इधर कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है, ये बन गया हमारा a² माइनस ये 8 जो है वो 2ab। ठीक है, ये बन गया, ये 8 का ये पूरा ही, और फिर ये बन गया b², ये a + b का होल स्क्वायर बन गया। तो यहाँ पे √x, सॉरी यहाँ माइनस का, और -4 का होल स्क्वायर = ये दोनों इधर ले जाते हैं तो ये 36। तो यहाँ पे देखिए इसका जब अंडर रूट करेंगे अब दोनों तरफ, तो √x 4 और इधर 6 बचेगा। ठीक है, दोनों का इसका स्क्वायर हटा दिया ना, तो यहाँ से भी ये जो 36 का जो 6 का स्क्वायर बनेगा वो हट जाएगा, तो 7 बचेगा। अब इसको इधर ले जाते हैं तो ये कितना बच गया, √x = 10। ठीक है, 10 बचा, तो ये x कितना बचा, 100। ठीक है, तो इस तरीके से भी अपन कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी हो गया, उतना शॉर्ट नहीं है जितना पहले वाला था। तो इसका भी अपन हिट एंड ट्रायल वाला जो मेथड होता है उससे अपन करेंगे इसको। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, देखिए 20 में हो गया। अब 21वां देखिए,
21वां क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। 22 देखिए, जब दो संख्याओं को किसी तीसरी संख्या से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 4567 है और 5678 है प्राप्त होते हैं, परंतु जब उनके योगफल को उसी संख्या से विभाजित किया जाए तो शेषफल जो है 369 प्राप्त होता है। भाजक क्या है? देखिए, हमने जो भाजक डिवाइड का कंसेप्ट पढ़ा था वो यहाँ पे काम आएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, मान लीजिए एक नंबर जो है वो ये है, ठीक, और दूसरा नंबर ये पता नहीं हमको कितना है, तो दूसरा नंबर जो है वो ये है, मैं ये मान लेता हूँ, ठीक है। अब इन दोनों को एक ही नंबर से डिवाइड किया, मतलब एक ही बराबर इससे काटते हैं अपन। डिवाइड का मतलब ये है कि ऐसे हमने बराबर से इसको काट दिया, तो एक में तो बचा शेषफल ये इतना सा, एक में बचा थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। जो उसने क्या बोला है 4 5 6 7 और 5 6 7 8, ये तो है 4 5 6 7 और ये है 5 6 7 8, ये है ये शेषफल बचे। अच्छा, अब ये शेषफल क्यों बचे? क्योंकि क्या हुआ ना कि जितने हिस्से ये बन रहे थे ना उतनी लंबाई का हिस्सा यहाँ पे बन नहीं पाया और यहाँ पे भी नहीं बन पाया, ठीक है। अच्छा, तो अब उसने क्या किया, दोनों को ऐड किया, इस वाली स्ट्रिप को और इस वाली को ऐड कर दिया और फिर डिवाइड किया। तो ऐड करने के बाद डिवाइड करेंगे तब भी तो ये टुकड़े तो बनेंगे ना जो बन गए हैं ऑलरेडी, ये इतने तो बनेंगे, सिर्फ इसकी और इसकी बात रहती है। तो ये वाला इससे भी ऐसे यहाँ पे ऐड हो गए, तो मैं इसको यहाँ पे ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। ये मेरा हिस्सा ऐड हो गया, थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ ताकि आराम से दिखे। और अब मैंने डिवाइड किया, तो अब डिवाइड किया, शेषफल कितना आया 369 आया। तो यहाँ पे अब जो है वो डिवाइड यहाँ तक मेरा ये डिवाइड हो गया, ठीक है। ये थोड़ा सा हिस्सा और काम आ गया, तो ये मेरा डिवाइड हो गया, ठीक है। अब ये बच गया, ये कितना है 369, ये है तो आप इस पे फोकस करिए। अब यहाँ देखिए, ये हमारा हिस्सा है इतना, ये वाला हिस्सा है, ठीक, और ये जो यहाँ से यहाँ तक का पूरा है ये हमको पता ही है कि दोनों का ऐड है। और ये जो हिस्सा है इतना, ये क्या है, ये एक हिस्सा है। ये एक हिस्सा किसके बराबर? इसके बराबर है। और ये कौन सा नंबर है? ये वही नंबर है जिसका हमने डिवाइड किया है। इसका मतलब ये नंबर हमको यहाँ से मिल सकता है, इस वाले पार्ट से, जो यहाँ से इतना लंबा हो रहा है ना, ये यहाँ तक, इस जगह से इस जगह तक, ठीक है। और वो कैसे मिलेगा हमको? जब हम क्या करें, इन दोनों को ऐड करें, इन दोनों को ऐड ही तो किया है, इन दोनों को ऐड करें और ये जो बचा हुआ हिस्सा है ये वाला इधर वाला, ये हम क्या करते हैं इसमें से माइनस कर दे। तो यही हम लोग करने वाले हैं। तो हम दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो 5 6 7 8 4 5 6 7 दोनों को ऐड किया, 7 और 8 15, 1 6 7 7 14, 1 फिर 6 6 12, 1 और फिर 5 5 10, ये फिर इसमें से क्या करेंगे अपन 3 6 9 माइनस करेंगे। माइनस किया तो 15 6 13 तो 7, फिर इधर बच गया 1 11 11 तो 8 और ये 9 9876 हमारा आंसर होना चाहिए। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा डिवाइड का जो कॉन्सेप्ट था वो हमारे काम आया है, ठीक है। तो इसीलिए हमने वो कॉन्सेप्ट सीखा था। डिवाइड तो आता है सबको, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरह से काम करेगा वो इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि क्वेश्चन जो है उसी में बनेगा। सीधा डिवाइड थोड़ी करवाएगा आपसे, और अगर करवा भी लेगा तो आपको इतना टाइम लग जाएगा कि वो आप सॉल्व ही उतने टाइम में नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, वो देखिए, संख्याओं 2270, 3739 और 6677 में से प्रत्येक को 3 अंकों की किसी संख्या से भाग देने पर शेषफल समान आता है, तो संख्या क्या है? अच्छा जी, देखिए क्या कह रहा है, 3 नंबर है और इन तीनों को क्या है, किसी एक ही नंबर से डिवाइड किया है, तो शेषफल बराबर आ रहा है। तो इस बार भी हम वही डिवाइड का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। देखिए
नंबर बना लेता हूँ मैं। इस बार ऐसे करता हूँ, ठीक है। देखिए क्या किया है, ये नंबर मैंने इस तरह से क्यों बनाया, ताकि मुझे क्या है, मुझे शेषफल बराबर रखना है। तो ये शेषफल जो है सबके बराबर है मेरे, ये और ये सारे इक्वल हैं ये, और यहाँ से मैंने इसको ऐसे काट रखा है, ऐसे डिवाइड कर रखे हैं ये टुकड़े। एक ये लाइन यहाँ से चली गई, फिर एक लाइन ये इसके जस्ट यहाँ से चली गई, एक लाइन यहाँ से चली गई, ऐसे है ये, ठीक है, ताकि शेषफल जो है वो बराबर है। अब देखिए क्या है, शेषफल जो बराबर है तो हमें हमें निकालना क्या है उस पर देखिए, हमें तो एक टुकड़ा निकालना है कि ये कितना है, एक कोई भी एक, ठीक है। तो हम क्या करें, पहले इनको हटाएं, क्योंकि ये बराबर वाले ये जो है, ये जो सारे हैं ना वो तो सारे सेम हैं, लेकिन ये वाले अलग हैं तीनों, तो इनको हटाते हैं। मतलब क्या करें, इस नंबर में से इसको माइनस कर दें और इस नंबर में से इसको माइनस कर दें, तो ये हट जाएंगे। फिर जो बाकी बचेंगे वो जैसे कुछ बचेंगे जो, लेकिन सबकी लेंथ जो है वो बराबर ही रहेगी, जो भी बचेंगे, मतलब कोई भी छोटा बड़ा नहीं बचेगा, सारे बराबर बचेंगे। तो पहले हम माइनस कर लेते हैं, तो माइनस किस में से किसको करें, बड़े वाले में छोटे वाले को करते हैं। तो 6677 में से मैं माइनस करता हूँ 3739 को, माइनस किया 17, तो ये बच गए हमारे 8, फिर बचे इधर 6 3 3, फिर बचे 9 और ये 2, और फिर अगला इधर कर लेता हूँ मैं 3700 में से 2270 को माइनस कर लेते हैं, तो 9 13 6, फिर बच गए 6, 2 बच गए तो 4 और ये 1। अब देखिए ये आ गए। अब यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि ये जो है इसमें भी वो बराबर लेंथ के हैं सारे टुकड़े, और इसमें भी बराबर लेंथ के हैं, तो इन दोनों का माइनस करूँगा तो उसमें भी बराबर लेंथ के ही बचेंगे, राइट। तो यहाँ पे मैं और कर लेता हूँ थोड़ा सा, कि इस नंबर को मैं यहाँ लगाता हूँ इस वाले को और माइनस कर लेता हूँ। तो करिए 18 में से 9, फिर 12 में से 6, फिर यहाँ बच गया 8 में से 4 तो 4 और फिर 1, तो लास्ट में मेरा ये नंबर आ गया, ठीक है। अब इसमें है वो सारे टुकड़े 1469 में, तो इनमें से जिस भी नंबर का डिवाइड इसमें जाएगा वही हमारा क्या होगा, वही हमारा आंसर होगा। तो 112 है, 113 है, तो देखिए किसका जा रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा अपन अंदाज़ा लगाते हैं क्या, कि ये 100 के आसपास के नंबर हैं 3, तो 100 का जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 14 है, तो 12-13 बार जाएगा, 14 बार तो नहीं जाएगा क्योंकि आगे ज़्यादा है, तो या तो 12 बार जाएगा या 13 बार मल्टीप्लाई होगा। तो आप देखिए लास्ट में कितना है हमारा, 9 है, तो 9 किससे बनेगा, 9 हो सकता है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करें तब बन जाए, क्योंकि 3 और 3 9 बन सकता है। तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं अपन, 113 इंटू 13, तो 3 3 9, 3 3, फिर 3 1 1, प्रोबेबिलिटी है ये बन गया, ठीक है। तो इसी से बन गया हमारा। तो ये देखिए ये क्या होता है, थोड़ा सा इंट्यूशन देता है आपको, कि मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ इस चीज़ को, क्या है, ये आया था हमारा, तो इसमें ही वो सारे टुकड़े हैं, ठीक है। अब वो कितने थे लंबे टुकड़े वो नहीं पता हमको, आंसर हमारे ये दे रखे थे, ठीक है, ये सारे आंसर थे। तो इसमें हमने देखा कि 3 जो ऑप्शन है वो 100 के आसपास के हैं, तो पहले मैं इसी में ट्राई कर लेता हूँ। तो 100 के आसपास का जब इसमें डिवाइड करेंगे तो, लेकिन 100 से थोड़ा बड़ा है, तो 14 बार तो डिवाइड नहीं जाएगा, पॉसिबिलिटी कम है, या तो 13 बार जाएगा या 12 बार जाएगा, तो 13 और 12। अब बनना है 9 लास्ट में, तो 9 किससे बनेगा, आपका 2 से कभी नहीं बन सकता है ना, 2 का मतलब 3 जो है वही 3 से मल्टीप्लाई होगा तब 9 बनेगा, तो ये हो सकता है, तो इसको अपन ऐसे मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, ठीक है। तो ये होती है ये कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग, जहाँ तक क्वेश्चन आपका घुसता है पूछने के लिए।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, एक विद्यार्थी को 78 को किसी दो अंकों की संख्या जिसमें दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है, दहाई का 3 गुना है, मतलब जो इसको अगर x मानूं तो ये 3x है, इधर वाला 3 गुना है, से गुना करने को कहा गया। ठीक है, गलती से उसने दूसरे गुणनखंड के अंकों को आपस में बदल दिया। दूसरा गुणनखंड कौन सा, देखिए उसने क्या बोला था, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ कि ये जो नंबर है ना, इसको ऐसे लिख देते हैं 10 × 3x + x, ये नंबर है हमारा। ठीक है, इसको उसने किससे बोला है, 78 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है। 78 को पहले लिखेंगे ना, यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसने ये जो हो ना दूसरा गुणनखंड, दूसरा कौन सा है, पहला कौन सा है, तो उसने जो पहले बोला है ना वो पहला है, तो 78 × ये है। तो उसमें क्या किया उसने, गलती से क्या कर दिया, इन दोनों के ऑर्डर चेंज कर दिए दूसरे वाले के, मतलब इसको इधर लिख दिया और इसको इधर लिख दिया, मतलब उसने ऐसे किया 10x + 3x, इससे मल्टीप्लाई कर दिया 78 को। ठीक है, जिसके कारण उसे प्राप्त गुणनफल सही गुणनफल से 2808 कम था। अब ये जो उसने किया है ना, उसमें क्या मिला उसको, कम मिला। तो पहले इसका हम डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, सही गुणनफल कितना था, सही गुणनफल हमको बताना है। ठीक है, तो चलिए देखिए, तो इसको अभी अपन को गुणा जो है वो पहले थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए, इसको किया तो अपन ने 780 × 3x प्लस इधर 78x, ये आया। इसको देखेंगे तो कितना आएगा, 780x + 78 × 3x। अब क्या किया है, जो पहले वाले और दूसरे वाले का ये था, ये जो था दूसरा वाला, ये इससे कम है, मतलब इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो इसमें से इसको माइनस किया अपन ने, तो माइनस करेंगे तो देखिए क्या आएगा। पहले ये हमको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए इस मल्टीप्लाई को पहले कर लेते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा अपने को। तो यहाँ पे किया ये 0 3 8 या 24 4 2 7 21 22 23। ठीक है, यहाँ पे 780x + 2 3 4x। अब माइनस करते हैं। अब देखिए इन दोनों को पहले ऐड कर लेते हैं, ये दोनों कितने हो गए, ऐड हो गए 8x और ये 8 7 4 1 11 और ये 4 2, ये तो हो गया इतना। ये हो गया कितना, 4 8 और 3 11 1 7 2 9 और 1 10, ये हो गया इतना। अब इसमें से ये हम माइनस करेंगे ऊपर वाले से नीचे वाला, तो क्या बचा, 8 में से 4 गया 4 बचा, 1 में से 1 गया 0 बचा, 4 में से 0 4 और 1 में से 1 1, ये बच गया x। अब ये कितना होना चाहिए, कितना का हमारा 2804, ये आ रहा था 808। ये इसका इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो 2 हमारा x आ जाएगा। तो x 2 आया है। ठीक है, अभी तो x 2 आया है, हमारा नंबर जो था ना वो ये था, तो ये 2 और ये 3 गुना कर दिया 6, तो 62 हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा 62 आंसर हो गया। अब ये पूछा है कि गुणनफल कितना था, सही गुणनफल। तो सही गुणनफल के लिए हमें इसको 78 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। 78 × 62, 8 दूने 16 6 1 7 14 और 1 15, 8 6 48 8 4 42 और 4 48, 6 8 और 5 13, 1 9 10 0 5 5036, नहीं 8 दूनी 16 6 1 7 14 और 1 15। ठीक है, 6 चिंग 8 48 8, फिर आया कितना 4। अच्छा यहाँ पे 6 आएगा ना, ये 6 है,
6 13 और ये कितना हो गया, 7 8 हो गया, और यहाँ पे 4 4 8 3 6, 4 8 3 6, ये आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या है, इसने सीधे सीधे क्वेश्चन का आंसर पूछा ही नहीं है, तो ये कैलकुलेशन को थोड़ा लेंदी करने के लिए होता है। ठीक है, तो इसमें मल्टीप्लाई की आपकी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया होनी चाहिए। मल्टीप्लाई की आप फटाफट मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। टाइम इन्हीं में तो लगता है, या तो डिवाइड में टाइम लगेगा या मल्टीप्लाई में लगेगा, ऐड और सब्ट्रैक्ट में तो क्या टाइम लगेगा। ये बड़ा है पंगा यार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 24 तो हो गया था 25 क्या कह रहा है, 3 अंकों की संख्या जो है वो 483 को दूसरी 3 अंकों की संख्या 984 में जोड़ने पर 4 अंकों वाली संख्या ये बनती है जो 11 से विभाज्य है, तो 2a + b का मान पूछा इसने। वैसे तो आसान क्वेश्चन है ये, देख लेते हैं इसको। 4a3 इसमें 9 8 और 4 ऐड किया तो क्या आया, 13b और 7 आया। ठीक है, और ये 11 से डिवाइड हो रहा है, तो अब देखिए क्या है, 11 से डिवाइड होता है, इसका मतलब पहले तो ये ऐड को देखते हैं क्या कह रहा है। 3 और 4 7 हो गया, ठीक है, इसका b हो रहा है, 4 और 9 13 हो गया, इसका मतलब ये सिर्फ यही ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे या तो होना चाहिए ये कितना 0, क्योंकि एक ही डिजिट बनेगी ना, कैरी यहाँ पे जा नहीं रही है। ठीक है, कैरी नहीं जा रही है, तो मतलब ये या तो हो सकता है कितना, या तो 9 होगा या 8 होगा, क्योंकि 8 तो ऑलरेडी है ही। तो इसकी 2 पॉसिबिलिटी बन गई हमारी कि ये जो है वो या तो होगा 8 या फिर 9। अब हम 11 के डिवाइड वाला वो रूल देखते हैं कि कौन सा डिजिट होना चाहिए। 11 के डिवाइड वाला रूल क्या कहता है कि आप इसको और इसको ऐड करो और इसको और इसको ऐड करो और फिर माइनस करो। ठीक है, तो यहाँ पे ये और ऐड हो गए 10 हो रहा है, तो या तो 10 होना चाहिए अपना, तो 10 किस में हो रहा है, 9 और 1 के केस में हो रहा है, तो यहाँ पे 9 होना चाहिए। ठीक है, तो 9 होगा, तो यहाँ पे कितना होगा 1 होगा, मतलब a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 9, तो 2 ये हो गया और प्लस 9 ये हो गया, तो 11 होगा ये आंसर हमारा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो 11 का डिविजिबिलिटी रूल था वो काम आ गया हमारे। फिर देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 26 आप कर सकते हो आराम से। 27 देखिए, 27 है, एक संख्या को 10 से भाग देने पर शेषफल 9 बचता है, 9 से भाग देने पे 8 बचता है, 8 से भाग देने पे 7 बचता है, और इस तरह से करते जाते हैं तो 2 से भाग देने पे एक शेषफल आता है, तो वह संख्या क्या है। अच्छा जी, देखिए अब इतने सारे तो अपन ट्राई करेंगे नहीं, ऑप्शन पे जाते हैं। ऑप्शन क्या कह रहा है, ये है ऑप्शन, ठीक है 4। चलिए 10 से डिवाइड 9 बच रहा है, तो हम यहाँ देखें किससे डिवाइड का रूल, 5 से डिवाइड का रूल देखते हैं, क्योंकि 5 से डिवाइड होने में यहाँ पे देखिए 0 बच रहा है, तो ये नहीं हो सकता। 5 से डिवाइड होने में यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 3 बचेगा, 4 बचना चाहिए, तो वो 4 इसी में बच रहा है, तो यही आंसर है हमारा। ठीक है, तो ये कंपैरेटिवली हमने चेक किया है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी इसमें, ऐसे क्वेश्चन टाइम सेव करते हैं आपका। फिर देखिए 28 क्या कह रहा है, संख्याओं 7654, 8506 और 9997 को किसी संख्या से भाग देने पर समान शेषफल बचता है, तो वैसी बड़ी से बड़ी संख्या व शेषफल ज्ञात कीजिए। इन सब को क्या किया है, एक संख्या से भाग दिया तो समान शेषफल बचता है। तो देखिए ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन हमने किया था डिवाइड के कॉन्सेप्ट पे, सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, वो आपको जो अगर याद आ रहा हो तो वैसा वैसा ही हमको इसमें से करना है।
ठीक है, इसमें से हम 8506 को माइनस करेंगे तो कितना बच गया, ये 1 बच गया, 9 बच गया और ये 4 बच गया और ये 1 बच गया। इधर हम 8000 में से 7654 कम करेंगे तो यहाँ पे 6 में से 4 गया, 2 बचे, फिर 5 बचे, फिर यहाँ 4 हो गए तो 8 बचे, 852। अब ये इसको हम यहाँ लगा लेते हैं, ठीक है। तो फिर क्या बचेगा हमारा, 9 बचेगा, फिर 83 बचेगा और फिर ये बच गया कितना, 6 बच गया, ठीक है। फिर इसको इधर लगा लेते हैं, वापस करते जाइए जब तक वो छोटा ना हो जाए। 12 तो ये बच गया 3, ठीक है। फिर यहाँ पे बच गया 4, 1, फिर यहाँ पे बच गया 2। अच्छा अब देखिए, अब इसको कहाँ लगाएंगे, 200, इसको हम यहाँ लगा लेते हैं। चलिए, वैसे 213 जो है वो, हाँ इसको देखिए, अब 213 आ गया ना, इससे छोटा नंबर है नहीं अपने पास, तो ये 213 ही काम में लेंगे अपन। अब यहाँ देखिए 213, हम थोड़ा सा इसको साफ कर लेता हूँ, 213 आ गया हमारे पास, तो ये तो आ गया 213 और तो कुछ आया नहीं, तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि 213 और किसी में है ही नहीं और ये तो यही नंबर होगा वो जो इसको डिवाइड करेगा, ठीक है। तो हमारा ये वाला आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29। देखिए, कुल लड़कों तथा लड़कियों के समूह में से 15 लड़कियां चली गई, उसके बाद प्रत्येक लड़की के लिए 2 लड़के रह गए, मतलब रेशो बोल रहा है वो। तो ये बॉयज़ थे, ये गर्ल्स थी, ठीक। अब क्या हुआ, बॉयज़ तो उतने ही रह गए और गर्ल्स में से क्या हुआ, 15 गर्ल्स चली गई, ठीक है, तो 15 कम हो गई। फिर क्या बचा, उसके बाद में क्या हुआ प्रत्येक लड़की के लिए 2 लड़के रह गए, मतलब लड़कियां जो है आधी रह गई। तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारी कि b = 2 × g - 15। लड़कियों का डबल करेंगे तो लड़कों के बराबर हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये एक उसके लिए लड़की के लिए 2 लड़के बच गए ना, तो लड़के ज़्यादा हैं लड़कियां कम हैं, ठीक है। तो लड़कियों को 2 से गुणा कर दिया तो लड़कों के बराबर हो गई। फिर देखिए नेक्स्ट में क्या कह रहा है, उसके बाद क्या हुआ कि 45 लड़के चले गए। अब बॉयज़ में से भी 45 कम हो गए, b - 45 हो गए और g - 15 है ही ऑलरेडी। तब क्या हुआ, प्रत्येक लड़के के लिए 5 लड़कियां रह गई, इस बार लड़कियां बढ़ गई, प्रत्येक लड़की के लिए 5 लड़कियां, इसका मतलब इस बार क्या है, लड़कियां ज़्यादा है। तो बॉयज़ जो हैं उसको हम 5 से गुना करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये g - 15 के बराबर हुआ। अब हमें निकालना है कि प्रारंभ में लड़कियों की संख्या क्या थी, गर्ल्स निकालनी है हमको इन दोनों इक्वेशंस में। तो थोड़ा सा इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं। तो b = यहाँ पे हो रहा है 2g - 30 और यहाँ पे हो रहा है 5b माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, ये 25, 5 बॉय, ये वो, ठीक है, = g - 15। हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है गर्ल्स, ठीक है। तो बॉयज़ को हटाना है, तो मैं क्या करूँ, ये जो b की वैल्यू है यहाँ पे, इसको मैं यहाँ से यहाँ रख देता हूँ। तो 5 और b की जगह मैंने रख दिया 2g - 30 - 2 to 5 = g - 15। अब देखिए सॉल्व करेंगे तो 10g - 15 - 2 to 5 = g - whatever 15 जो भी है। अब देखिए क्या हो रहा है हमारे पास जी यहाँ पे है और यहाँ पे है, इसको हम इधर लाते हैं तो एक ऐड हो जाएगा, तो 11 तो हो जाएंगे g, और ये जो बच गए इसको हम इधर ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे इधर जाके प्लस के, इनको ऐड करके प्लस कर देते हैं तो कितना हो गया ये
200 और एक 370, 375 माइनस 15 ये है ही, तो इसमें से माइनस करेंगे इसको तो 1 3 6 और 0। अब 11 का इसमें डिवाइड, 11 का इसमें पर्टिकुलर फिक्स डिवाइड होगा नहीं, कहीं पे कुछ इसमें भी गड़बड़ हो गया क्या। देखिए आ कितना रहा है हमारे पास, 50, 40 और 55, ये आ रहा है आंसर। तो अब कहीं पे तो हमने मिस्टेक की है, क्या किया है हमने, देखिए दोबारा देखते हैं एक बार। b इज इक्वल टू जी माइनस 15, ये तो ठीक था, इधर से ये कम हो गई, ठीक है। फिर हमने इसको किया तो ये लिखा, ये भी ठीक है, ये वाला हमारा ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा हमने, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, 25 और 5 चौका 20, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब इसमें से हमने जब वैल्यू रखी थी तो वैल्यू रखी हमारी ये, हमने 10, 15, 150, 370, 375, अरे यार ये हो गया ना, ये प्लस का था, ये इधर आएगा तो माइनस होगा ना, तो ये लास्ट में ही मिस्टेक हो गई, तो ये 9 हो गया। अब 9 का इसमें डिवाइड करेंगे तो g इज इक्वल टू 360 माइनस 9/9 इज इक्वल टू, ये आ गया अपना 40, तो 40 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं 30 इजी क्वेश्चन है, आप लोग कर लोगे। 31 देखिए, एक संख्या 4 अंकों की है, इसमें इकाई का अंक 8 है, यदि बाएं ओर के छोर का अंक इकाई के स्थान के दाहिनी ओर रख दिया जाए और सभी अंकों को यथास्थान पर रख दिया जाए तो नई संख्या का मान मूल संख्या से इतना अधिक हो जाएगा, पहली मूल संख्या ज्ञात कीजिए। भाई साहब 4 अंकों की संख्या है, तो 1, 2, 3 और 4 अंक हैं, और क्या बोल रहा है कि इकाई का अंक जो है 8 है, ये 8 है। यदि बाईं, ये दाईं है कि बाईं है, बाईं ओर के छोर से, बाईं ओर के छोर मतलब ये वाला छोर हो गया, छोर का अंक इकाई के स्थान के साथ, मतलब कि इकाई के साथ दाहिनी ओर, इकाई वाले के मतलब इसको जो है वो यहाँ रख दिया, इस जगह पे, इस वाले अंक को, ठीक है। तो यहाँ मान लेता हूँ ये मेरा a है, ये b है और ये c है। तो अब जो नंबर बनेगा वो बन जाएगा मेरा क्या, b, c, a और 8, ऐसे बनेगा। तो ऐसा करने पे क्या मूल संख्या से अधिक हो जाता है। अब इसमें से मैं मूल संख्या माइनस करता हूँ, एक मिनट, नहीं क्या बोल रहा है, इकाई के दाहिनी ओर रखेंगे ना, तो यहाँ नहीं, यहाँ रखेंगे, ये तो बाईं ओर हो गया, यहाँ रखेंगे, दाहिनी ओर ये हो गया ना इसके, ठीक है। तो यहाँ रखेंगे तो हमारा जो नंबर बनेगा वो 8 यहाँ पे और a यहाँ पे, ऐसे बनेगा, ठीक है। अब इसमें से ये माइनस करते हैं, तो ये माइनस करने के बाद में जो है वो ये आ रहा है 1305, तो ओरिजिनल नंबर क्या था। अब देखिए 5 बच रहा है, तो यहाँ से कितना होना चाहिए, a कितना होना चाहिए, a हमारा होना चाहिए 3, a तो होना चाहिए 3, तो ये हो गया, यहाँ पे भी 3, ठीक है, a 3, सब में ही 3 आ रहा है, ठीक है। फिर क्या है, यहाँ से हमने कैरी लिया था, ये 7 बचा, 7 में से कुछ माइनस करेंगे, 0 आना चाहिए, तो ये होना चाहिए 7, ये 7, तो c आया 7, मैं यहाँ लिख देता हूँ 3, फिर ये 7, ये पता नहीं, ये पता नहीं, ये तो 8 है, ये पता ही है अपने को। अब एक और बचा b है ना, अब 7 में से 4 माइनस करेंगे तो b हो गया 4, तो ये हो गया हमारा 3
ये आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 32। देखिए, दो संख्याएं ऐसी हैं कि उनके योगफल और अंतर का गुणनफल का अनुपात है 11, 1 और 90 का अनुपात है। संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या है? दो संख्याएं हैं, एक x है और एक y है। योगफल x प्लस वाई, ठीक है, इज अपॉन 11 इज इक्वल टू, ऐसे लिख रहा हूँ मैं अनुपात को, उनका अंतर x माइनस वाई अपॉन 1 इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 90, ये दिया हुआ है हमको। तो उनके वर्गों का योगफल कितना है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसने पूछा है, ठीक है। देखिए क्या करें, पहले इन दोनों को लेते हैं। इन दोनों को लें तो क्या आएगा हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 एक्स माइनस 11 वाई। इसको इधर ले नहीं, इसको इधर नहीं ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा, इसको इधर लाते हैं और इसको इधर ले जाते हैं। तो ये हो गया 12 वाई इज इक्वल टू 10 एक्स। यानी कि अगर मैं देखूं कि x अपॉन वाई जो है वो कितना आया है मेरा, 6/5 आया। तो पेन नहीं चल रहा, तो ये आया मेरा 6/5, ठीक है। एक तो आ गया हमारे पास ये चीज़। फिर देखते हैं और क्या निकाल सकते हैं। दोनों का मल्टीप्लाई जो है वो इतना है, दोनों के वर्गों का योग निकालना है ना पे को। तो अब देखिए क्या करें अपन, हमारे पास, लेकिन यहाँ पे ये नहीं है ना, तो ऐसे नहीं करेंगे। देखिए अनुपात आया हमारा कितना, 6/5। और हमें इसको एक्स स्क्वायर, अगर हमें एक्स इंटू वाई की वैल्यू पता होती तब तो हम कर लेते, लेकिन यहाँ हमको वो वैल्यू पता नहीं है। तब क्या किया जाए, देखिए यहाँ पे अपन ऐसे मानते हैं कि x मेरा 6 है, y मेरा 5 है, ठीक है। तो दोनों को ऐड किया तो 11 बन गया है ना यहाँ पे, और माइनस किया तो 1 बन गया, ये ठीक है। तो मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे कितना बन रहा है, 30 बन रहा है, ठीक है। लेकिन ये कितना बनना चाहिए, 90, तो मतलब 3 गुना बनना चाहिए। तो इसको 3 गुना अगर मैं करूँ तो इसका 3 गुना कितना हो गया, 18, और ये 15। तो 15 और 18 का ज़्यादा हो जाता है, तो फिर क्या किया जाए। ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस क्या हैं। वर्गों का योगफल, अच्छा ये तो इस तरह से पूछा हुआ है। रेशियो तो आ गया हमारे पास। अब अंगरूप 3
इसको देखिए ऐसे करते हैं, थोड़ा सा ये यहाँ पे मुश्किल बन रहा है। इसको ऐसे देखते हैं, मल्टीप्लाई अगर इन दोनों को करें तो 30 आता है, लेकिन ये होना चाहिए अपना 90। तो हम कुछ ऐसा इसमें ऐड करें कि ये मल्टीप्लाई होने पे 3 ही मल्टीप्लाई हो, है ना। तो मैं ये मान लेता हूँ यहाँ पे कि ये इनका जो रेशियो है ना वो ऐसे है, मल्टीप्लाई √3 और √3, क्योंकि अगर मैं 3 लगा दूँगा दोनों में तब तो वो 6 गुना हो जाएगा, नहीं 9 गुना हो जाएगा, है ना। लेकिन वो नहीं होना चाहिए। अब देखिए अब क्या है, अगर ये हम नंबर माने तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 11√3 आएगा, ठीक है। और अगर माइनस करेंगे तो √3 आएगा। नहीं, अभी भी नहीं हो रहा ना। और क्या तरीका है यार x² निकालने का। चलिए अपन जनरल जो मेथड है उसी से कर लेते हैं फिर, क्योंकि ये तो फंस रहा है क्वेश्चन, ये तरीका बैठ नहीं रहा। हाँ ये हमारे पास एक चीज़ आ गई है। एक चीज़ क्या आई है कि हमको इनका अनुपात पता चल गया है कि अनुपात कितना है, x अनुपात x/y हमारे पास आ गया। तो दूसरे तरीके से करते हैं, x/y = 6/5 है, ठीक है। तो हम क्या करें, x और y निकाल लेते हैं अपन, ऐसा ही करते हैं। तो यहाँ से मैं x निकालता हूँ, x = 6/5 y हो गया। अब इसको मैं यहाँ रखता हूँ इसमें, तो x माइनस या प्लस वाई, सॉरी माइनस ही कर लेता हूँ क्योंकि माइनस में छोटा है ना, माइनस में नीचे कुछ ही नहीं है, तो माइनस y = x की जगह हमने रखा 6/5 y, और ये y² हो गया और ये 90। अब काटते हैं, ये कटा कितनी बार, 15 बार, ठीक है। और यहाँ पे भी रखेंगे अपन, तो ये यहाँ पे भी वैल्यू रखी, तो 6/5 y माइनस y, ये कितना बन गया हमारा, ये गया तो y/5 बचा इधर, = ये बच गया हमारा कितना, 1/5 × 15, 5 से 5 कट गया, y की वैल्यू ऐसे कैसे आ रही है, नीचे 15 कैसे आ रहा है। क्वेश्चन में तो गड़बड़ नहीं है कहीं। 6/5 हमने रखा, तो 6/5 से कट गया 15 बार, y² होगा। ये तो अजीब सी वैल्यू आ रही है, ऐसी वैल्यू तो नहीं आनी चाहिए। सिक्स अपॉन 5y, तो 5 नीचे ऐसे हो गया 5। चलिए इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं यहीं पे, अगले वीडियो में ये क्वेश्चन देखेंगे। जब ये नहीं हो पा रहा है इसमें, या तो कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकती है, तो ये अगले वीडियो में हम ट्राई करेंगे। इसमें हम छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है कौन सा, 32 नंबर क्वेश्चन है, मैं इसमें मार्क कर लेता हूँ। ओके नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 33 आप कर लोगे, इसमें दिक्कत आएगी नहीं। 34 देखिए, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेष 2 रहता है, इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर 3 शेष रहता है। अब इस प्रकार प्राप्त भागफल को 6 से भाग देने पर 5 शेष रहता है। अंतिम शेषफल जो है वो 7 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए थोड़ा सा मैं जूम आउट करके अब लिखता हूँ। सबसे पहले क्या बोल रहा है, इसमें 4 का भाग दिया तो शेषफल 2 आया, मतलब संख्या जो है 4 यहाँ है
ठीक है, उससे कोई चीज़ मल्टीप्लाई में यहाँ रह जाएगी। थोड़ा सा इसमें जगह छोड़ के लिखना पड़ेगा मुझे ताकि ये बीच में लिख सकूँ। इसको ऐसे लिखेंगे, ये यहाँ पे कुछ है 4 का डिवाइड किया तो हमारा 2 शेष बचा, उसको हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, बीच में कुछ है यहाँ पे कोई नंबर है वो पता नहीं हमको। अब ये जो भागफल आया है, ये भागफल है, इसमें क्या है 5 का डिवाइड किया इसने, तो अगली बार क्या इसने 5 का डिवाइड, ठीक है 5 का डिवाइड किया तो यहाँ पे कुछ बना और शेषफल कितना बचा, यहाँ पे 3 बचा, ऐसे लिखेंगे। फिर जो भागफल आया उसने 6 का भाग दिया तो कितनी बार, अंतिम भागफल 7 है, 7 बार गया भाग, और शेषफल कितना है 5 है, ऐसे ही। तो ये नंबर है हमारा पूरा। देखिए इसको जो लिखा है हमने उसका तरीके का आप ध्यान रखिएगा, कैसे कैसे लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब ब्रैकेट देखिए कहाँ कहाँ लगाए हैं। पहला ब्रैकेट जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है, उसको खाली छोड़ दिया था, शेषफल यहाँ लिखा था। फिर अगले में हमने एक और ब्रैकेट लगाया, थोड़ा छोटा है ना उससे, तो ये खाली छोड़ दिया था हमने, और ये लिख दिए थे। फिर लास्ट में उसने जो बोला वो लिखा था। आप देखिए ये करिए कितना हुआ, 42 और 5 47, 47 को 5 से मल्टीप्लाई करना है अब हमको, तो ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई 200 और अपने 35, 235, 35 और 3 38 हो गए। 38 को अब 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 से मल्टीप्लाई किया 8 चौक 32, 2 3 3 बच गया, तो 4 दिया 12 और 3 15, 1 4 दिन 8 और 1 9, और उसमें जोड़ा 2, तो इसमें 2 और ऐड करेंगे तो ये हो गया हमारा 954। तो ये हमारा 954 ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इसमें आपको जो लिखना है वो एक्सप्रेशन ध्यान में रखना है कि कैसे हम इसको लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 35 आपका हो जाएगा, 36 भी आपसे हो जाएगा। फिर 37 देखिए, किसी प्रश्न पत्र में दिए गए 5 प्रश्नों में से विद्यार्थियों की संख्या के 1/20 भाग ने सभी प्रश्न कर लिए। अच्छा 5 प्रश्न थे, 1/20 ने 5 किए, प्रश्न के उत्तर दिए 1/20 न किसी भी प्रश्न के उत्तर नहीं दिए, इसने दिए 0 प्रश्नों के उत्तर। शेष विद्यार्थियों के, अब शेष विद्यार्थियों के 1/4 भाग ने, अच्छा तो शेष कितने बचे, देखिए क्या है कि जो भी थे उसमें से 1/20 ने तो सारे दे दिए, पाँचों के पाँचों आंसर दे दिए, और फिर 1/20 मतलब उसमें से बचे हुए नहीं, उन्हीं के 1/20 उसने 0 दिए, तो ये दोनों का टोटल जो हो गया वो 2/20 हो गया, 20 में से 2। ठीक, तो ये बच गए कितने, बच गए हमारे 20 में से 18, ये बच गए उनके 1/4। उन्होंने कितने दिए, 4 प्रश्नों के उत्तर दिए। ठीक है, और 1/5 ने, मतलब कि 18/20 के ही 1/5 ने कितने के दिए, 1 प्रश्न का उत्तर दिया। यदि कुल विद्यार्थियों के 24.5% ने केवल 3 प्रश्न के उत्तर दिए, 3 प्रश्नों के उत्तर दिए इन्होंने, और 200 विद्यार्थियों ने 2 प्रश्नों के उत्तर दिए और 2 दिए इन्होंने 200 ने, तो क्या पूछ रहा है, विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी, देखिए। अच्छा अब देखते हैं अपन कि बच कितने के, वो देखते हैं। चलिए तो हम देखिए क्या हो गया, इसको पहले सॉल्व करते हैं कि ये कितना आएगा। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो ये बचेगा अपना 18 से इसको काटते हैं तो 9/2 यानी कि 4.5/20, और ये भी यहाँ पे कितना है 1/5 है, 1/5 इसको अगर 18 से करें अपन तो कुछ कटेगा बटेगा ही नहीं है ना, तो इसको मान लेते हैं ये 18/100 हो गया। ठीक है, अच्छा कुल विद्यार्थियों के 24.5 और 24.5% मतलब कि इसको मान लेते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं भिन्न के रूप में लिखे 24.5 को, तो कैसे लिखेंगे 24.5/100
यानी कि 24.5 को वैसे कर लेते हैं, 24 गुना 48 एक 49, 49/200। ठीक है, ये हो गए। तो हम सबको 200 में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि 200 सबसे बड़ा नंबर आ रहा है, तो 200 में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा कितना, ये बन जाएगा 36/200। ठीक है, ये बन जाएगा हमारा 45/200। ठीक है, फिर ये बन जाएगा हमारा 10/200 और ये भी बन जाएगा 10/200। 200 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर हमारा 200 आया है यहाँ पे नीचे, है ना, भिन्न में। तो सबके समान हो गए, तो अब ऐड करना आसान होगा। तो अब देखिए 200 में से क्या है, ऐड करते जाइए, 10, 20 और ये 45 कितने हो गए, 65 और 36, 36 और 49 कितने हो गए, ये 49 रहे, 49 और 50, 50 और 80, 80 ये हो गए। तो 80 ये आ गए थे और ये कितने आ गए थे, 65 और 80 हो गए टोटल। तो कितने हो गए, ये 5 8 और 6 14, 145, 145 थे। ठीक है, अब बचे कितने, 200 में से, है ना ये, तो 200 में से कितने बचे, ये 55 बच गए, 55/200। ये कितना है हमारा, ये बोल रहा है कि 200 है ये 200 हैं। तो इसको अगर हम यहाँ देखें तो ये कटेगा पिटेगा नहीं, तो फिर आंसर कैसे आएगा। 200 लिया हमने, तो 200 का 1/20 और नहीं किसी का। ठीक है, तो पहले ये दो तो हमारे सही हैं, फिर हमने किया 18 4, तो 9/9 4.5, 4.5 मतलब 45, ये भी ठीक है। फिर यहाँ किया हमने ये, तो इसको दो, ये हुआ 100/18 यानी 36/200। ठीक है, और फिर ये हो गया 24, 24 24.5, 48 48 49/200। ठीक तो है, तो 49 50 50 और अरे ये 35 है ना, तो 85 रहेगा ना। यहाँ से 36 को और 49 ऐड किया तो ये 85 है। हाँ, ये गड़बड़ हो गई, तो ये बन गया 150 हमारा। तो 150 मतलब ये 50। तो देखिए 50 जो है वो 200 है, तो 200 कितना हो जाएगा, 800। ठीक है, मतलब इसने बोला ना कि 200 विद्यार्थी जो हैं उन्होंने केवल 2 प्रश्नों के उत्तर दिए, तो हमारे जिन्होंने उत्तर दिए थे वो हमने निकाल लिए यहाँ पे। वो कितने आए टोटल, 150 आ गए। 150 विद्यार्थी कहाँ से कहाँ तक आ गए, यहाँ से लेके और यहाँ तक आ गए, इतने प्रश्नों के। तो लास्ट में जो बच गया वो कितना बचा, 200 में से सिर्फ 50 बचे। तो 200 में से अगर 50 हैं, मतलब ये 50 है तब ये 200 है, लेकिन ये 200 है खुद ही, तो मतलब इसका 4 गुना कर लो, तो इसका भी 4 गुना कर दो, तो ये 800 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। फिर देखिए 38 आप कर लोगे आराम से, हो जाएगा। फिर है 39 भी हो जाएगा, 40 भी हो जाएगा आपका। फिर है 41, देखिए क्या है, 41 है। एक स्त्री पहले ग्राहक को कुल टोकरी के आधे सेब और एक सेब का आधा बेचती है, दूसरे ग्राहक को टोकरी का आधा सेब और एक सेब का आधा बेचती है। इसी प्रकार वह प्रक्रिया दोहराती है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, ये भी आप कर लोगे। इसको छोड़ता हूँ मैं। फिर आप 42 देखिए, एक व्यक्ति के पास कुछ आम है, वह उसमें से आधे और एक अधिक ए को बेचता है, शेष के आधे और एक अधिक बी को बेचता है। अब ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा पैटर्न बताता हूँ मैं, पैटर्न कैसे बन रहा है।
कि आधे और एक अधिक उसने बेचा, ठीक है। तो आधे और एक अधिक जब निकाल दिया उसने, एक मिनट एक्स मान लेते हैं, तो बचे कितने, आधे, और उसमें से अब एक और बेच दिया तो इस बार एक आएगा ना। फिर अगली बार जब वो करेगा तो आधे बचे, ठीक है, और एक अधिक मतलब एक और कम हो गया, ठीक है। तो इस बार देखिए क्या हो रहा है, इसी पैटर्न को अगर आप आगे कंटिन्यू करोगे तो एक्स अपॉन 2 हो गया -1, ठीक है। अगली बार जब करोगे इसमें 2 डिवाइड और -1 करोगे तो देखिए क्या हो रहा है, 2 पावर 3 क्या हो रहा है, -1/2 -1/2 -1। तो इस तरह से बन रहा है। तो इस तरह से पैटर्न आपका बनेगा। इसको आप है ना, अभी कितनी बार किया उसने, ए बी सी और डी 4 बार किया है इस पर, और उसके बाद अंत में एक आम शेष रह जाता है, ठीक है। तो 4 बार किया है ना, तो चौथी बार जब आप करोगे तो आपका ऐसे बनेगा x⁴ -1/2 -1/2 -1/2 इस तरीके से। फिर आप इसको ऐसा कर लेना, 4 कर लेना तो यहाँ 2 लगा लेना, यहाँ 4 करोगे तो यहाँ पे कितना लगाओगे, 2 लगाओगे। यहाँ अगर 2 करोगे तो यहाँ पे 2 कितनी लगेगी, 3, और यहाँ अगर 2 करोगे तो यहाँ पे 2 फिर इनको ऐड कर लेना और पहले जैसे ही होगा ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन आराम से। बस ये पैटर्न किस हिसाब से बनना है वो इम्पोर्टेंट है कि वो आपको बनाना आता है क्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट है 45 क्वेश्चन जो है, किसी दफ्तर में काम करने वालों का 1/3 भाग स्त्रियां हैं। आधी स्त्रियां विवाहित है तथा विवाहित स्त्रियों का 1/3 भाग स्त्रियां बच्चों वाली है। यदि पुरुषों की संख्या 1/3 भाग विवाहित है और विवाहित पुरुषों का 2/3 भाग पुरुष बच्चों वाले हैं तो काम करने वालों का कितना भाग निसंतान है। ये देखिए, ये क्वेश्चन तो आसान है, ये आप कर सकते हो, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये तो आप कर लोगे, क्योंकि इसमें तो सिर्फ भाग ही करने हैं। ऐसे कई क्वेश्चन अपन लोग कर चुके हैं। फिर 44 में आपको बता दूँ एक लाइन जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ है, यहाँ पे थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में मिस्टेक है, वो बताता हूँ मैं। ये जो है इसको आप हटा देना, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल दिया इसने ज्ञात कीजिए और यहाँ पे बोल दिया ज्ञात कीजिए, दो बार ज्ञात करना थोड़ी बोलेगा। तो ये जो है ना, यहाँ पे ये नहीं है, ठीक है। तो इसको आप छोड़ दीजिएगा, बाकी ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा आराम से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45। अब 45 जो है ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, है ना। इसको करने की जरूरत नहीं है, पढ़ देता हूँ मैं। क्वेश्चन क्या है, 3 लड़कों ABC का गुणनखंड की विधि द्वारा किसी संख्या को 1001 से भाग देने के लिए कहा गया। उन्होंने गुणनखंडों को क्रमशः 13, 11, 7, 7, 11, 13 और 11, 7, 13 के क्रमों में लिखा, ठीक है। यदि पहले लड़के ए को क्रमिक शेषफल 3, 2, 1 प्राप्त हुए तो अन्य 2 लड़कों को क्रमिक शेषफल क्या प्राप्त हुए। इसने क्या है, इसने क्या किया कि 3 लड़के थे ABC, उन्होंने ये जो था 1001 से भाग दिया किसी नंबर को, ठीक है। अच्छा, तो पहले लड़के ने इस तरीके से भाग देने के लिए कहा, उन्होंने गुणनखंडों को क्रमशः ये क्रमों में लिखा। अब ये जो हैं, ये तीनों गुणनखंड किसके हैं, 1011 के, 1001 के हैं, ठीक है।
अब इन तीनों गुणनखंडों के हिसाब से इसने भाग दिया है, तो पहले को 3 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 1 मिल रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन का अगर कोई शॉर्ट तरीका होगा तो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, इसको भी हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आगे बढ़ते हैं। फिर आप 46 है, 46 आपसे हो जाएगा, 47 भी हो जाएगा, 48 भी आप कर लोगे, इजी क्वेश्चन है। फिर आप 49 देखिए, 45 कहाँ से आ गया, 44, ये लगता है रिपीट हो गए क्वेश्चन रिपीट हो गए। चलिए ठीक है, इनको छोड़ते हैं, फिर आगे देखते हैं। ओके, अब देखिए 57 देखिए, 6 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें 975 का पूरा पूरा भाग चला जाए। अब 6 अंकों की संख्या है, ठीक है, तो ये 6 अंक मान लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6, ये 6 अंक है। अब इसमें 975 का पूरा पूरा भाग लग जाना चाहिए, तो 975 को मैं देखता हूँ कि 975 क्या है, इसके गुणनखंड करता हूँ। एक तो 5 बनेगा, इसमें 5 का भाग देते हैं, 5 का डिवाइड किया तो 5 1 जा 5, बच गया 4, 5 9 जा 45, बच गया 5 और फिर 9। अब इसमें किसका जाएगा, 5 1 जा 5, बच गया 4, तो 9 5, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, इसमें आपका ये, इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब इसमें 3 का जा रहा है क्या, 3 का नहीं जा रहा, 5 7 7 का देखते हैं, 7 का भी नहीं जा रहा, नहीं 7 का देख लेते हैं, 7 का जाता है क्या, 7 14, बच गया 5, 7 का नहीं जाएगा। फिर देखिए अपन 11 का भी नहीं जाएगा। फिर 13 का देखते हैं, तो 13 का देखिए 13 एकम 13 6, तो 13 का अगर डिवाइड देखें, इसमें 13 का जा रहा है क्या, नो 13 का चला जाएगा इसमें। तो 13 का अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है, देखिए इसमें 13 का देखें तो 13 का दिया, एक बार गया, फिर बच गए 6 69, तो 69 में 13 का कितने बार जाता है, नहीं 13 का इसमें नहीं जा रहा ना, 13 का नहीं जा रहा, नहीं तो फिर 17 का देखें, तो 17 का भी नहीं जाएगा, तो फिर इसमें किसका जाएगा भाई, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर लिया अपन, ये यहाँ पे गड़बड़ हो गया ना, यही गड़बड़ हो गया अपना। 5 का इसमें डिवाइड किए तो 5 का गया एक बार, बच गए कितने, 4, पाँच का भाग दिए इसमें एक बार, फिर बच गए कितने, 4, तो 9 बार, 9 पंजे 45, 46, 47, हाँ 25, तो 5 बार, ये गड़बड़ यही तो हो गया। फिर इसमें फिर 5 का चला जाएगा, तो फिर 5 का देंगे तो 5 दिया 15, 3 बार, 5 दिया 15, बच गए 4, 9 बार, इस बार ऐसे लिखेंगे इसको, ठीक है। फिर इसमें अब देखिए, अब 13 का चला जाएगा,
तो इसको लिखेंगे अपन 3 इंटू 13, ठीक है। और ये इसको लिख देता हूँ मैं 25, ठीक है। हाँ अब ठीक है। अब देखिए, अब इसमें हम डिविजिबिलिटी के रूल लगाते हैं। 25 का लगाएंगे, 13 का लगाएंगे और 3 का लगाएंगे। तो ये नंबर में ये तीनों नंबर हैं। अब ये नंबर जो है, इनमें से अगर किसी को डिवाइड करेगा तो ये सारे भी उसको डिवाइड करेंगे, ये तीनों। तो इनमें से कौन से नंबर में ये तीनों के डिविजिबिलिटी रूल लग रहे हैं? पहले तो 3 का देख लेते हैं। 3 का नहीं, पहले 25 का देखते हैं, क्योंकि 25 का आसान है, इजी से फिल्टर हो जाएगा। इसमें नहीं जाता, इसमें नहीं जाता, इसमें नहीं जाता, इसमें जाता है सिर्फ 25 का। तो इसमें 3 का और 13 का भी देखते हैं। वैसे देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक का जा रहा है तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। फिर भी हम देख लेते हैं। 9 9 9, ठीक है, ये हट गया। फिर 7 और 3 10, बच गया 1 और 5 6, ठीक है, चला गया 3 का। तो 13 का भी इसमें चला जाएगा, है ना। देखने की ज़रूरत ज़्यादा है नहीं, क्योंकि लंबा है, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हमारा ये हम आंसर टिक कर देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे कभी कभी क्या है ना, कि आप जब क्वेश्चन करते हो और आपका 1 घंटे का पेपर होता है ना, ठीक है, और आप कंटिन्यूसली उसमें मैथ करते रहते हो, तो कभी कभी माइंड क्या है ना, इस तरह से चौक, मतलब थोड़ा सा इस तरह से आ जाता है कि आप नॉर्मल कैलकुलेशन भी वहाँ पे गलत करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो आप रेगुलर इसकी प्रैक्टिस करो, ताकि ये गलतियाँ जो है नहीं हो, जैसे मेरे से हो जाती है, ठीक है। अभी 1 घंटे की, लगभग 1 घंटे से ऊपर की क्लास हो गई, तो ऐसा हो जाता है कि आपका जो माइंड है वो कहीं और चला जाता है, ठीक है। तो ऐसा जनरली होता है। तो जितनी प्रैक्टिस रहेगी उतना बेटर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 58 आप कर लोगे। 59 देखिए, किसी संख्या में क्रमशः 7 9 4 से उत्तरोत्तर भाग दिया जाता है, तो शेषफल जो है 4 5 और 1 आता है। यदि उसी संख्या में क्रमशः 4 9 7 से उत्तरोत्तर भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः क्या होगा? अब देखिए, ये भी क्वेश्चन जो है वो पहले जैसा ये क्वेश्चन जो हमने छोड़ा था वैसा ही है, इसको भी हम छोड़ देते हैं। तो फिलहाल हमने 3 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, अगला देखते हैं, उनको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। 60 देखिए, 1000 और 2000 के बीच उन सभी संख्याओं का योग निकालें जिसमें 1 2 3 का पूरा पूरा भाग जाता है। 1000 और 2000 के बीच में 1 2 3, तो इसको हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए, इस नंबर में तो पूरा पूरा भाग जाएगा ही, लेकिन इससे छोटे नंबर में भी चला जाएगा। तो इसमें से 1 2 3 को माइनस कर लेते हैं। 7 बच गया, 1 बच गया, 1 बच गया और 1 बच गया। अब इससे छोटा करेंगे तो फिर क्या होगा? तो नहीं, ये देखो, वही मैं बोल रहा था ना, ये 1 थोड़ी बचा, यहाँ पे बचा 0, है ना, क्योंकि यहाँ से 1 आ गया ना, ठीक है। तो ये बच गया 1107। अब इससे छोटा, सबसे छोटा नंबर तो ये हो गया, ठीक है। अब सबसे बड़ा देखते हैं, तो सबसे जो बड़ा होगा वो नंबर कितना होगा? तो सबसे बड़े के लिए इसको क्या कर लूँ मैं, 1000 को 2460 कर लेता हूँ मैं, और उसमें से माइनस करता हूँ मैं। उसमें से एटलीस्ट मैं माइनस करूँ एक बार, 2 को ही कर लेता हूँ मैं। तो 2 4 6 को नहीं, 2 से भी पार नहीं पड़ेगी, क्योंकि और छोटा हो गया। तो 3 कर लेते हैं अपन। तो 9 9 6 3, इसको माइनस करके देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ पे माइनस किया मैंने, 10 में से 1 बच गया, 5 15, 15 में से ये गए तो 9 बच गया, यहाँ पे 0 2, एक बार और करना पड़ेगा भाई, तो फिर 2000 से नीचे आ जाएगा। तो अब देखिए कितना हो गया, ये 11 8, ये 8 में से 2 तो 6 और ये 19। तो स्टार्टिंग नंबर हमारा ये है और एंडिंग नंबर हमारा ये है। अब हमें क्या करना है, योग निकालना है, ठीक है। तो योग निकालने के लिए हम क्या करें, पहले देखते हैं कितने नंबर होंगे। अब नंबर पता करने हैं कि पहला नंबर तो ये है जिसमें 1 2 3 का डिवाइड जाएगा, और लास्ट नंबर ये है, लेकिन इनके बीच में कितने नंबर हैं जिनमें ये डिवाइड जाएगा, ठीक है। तो ये इसके लिए हम क्या करें, देखिए इसके लिए हम ऐसा करते हैं कि गैप कितना है मेरा, गैप है लगभग 1900 में से 1100 गए तो 800 का गैप है, ठीक है, 800 का गैप है।
और लेकिन यहाँ पे है तो लगभग या तो 6 नंबर होंगे या फिर 7 नंबर होंगे। ठीक है, अब ये 6 नंबर होंगे या 7 होंगे ये पता कैसे चलेगा? देखिए या तो 6 नंबर होंगे या 7 होंगे, ये ऐसा पता चलेगा हमको, या तो 6 होंगे या 7 होंगे। तो ये 3 है ना, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ बन रहा है कितना 18 और यहाँ बन रहा है कितना 21। ठीक है, अब पहली डिजिट हमारी कितनी बननी चाहिए? 8 बननी चाहिए। ठीक है, इसमें जब ऐड करेंगे तो इसमें 7 है, 7 में ये ऐड करेंगे तब 8 बनेगा, मतलब 7 हमारे नंबर्स होंगे, ये पता चल गया हमको। इसके आगे और ये खुद मिला के हो गया 8। ठीक है, तो अब हम 8 नंबर्स हैं, तो 8 नंबर्स हो गए। तो अब हम क्या लगाएंगे? हमारा वो लगाएंगे जो देखिए इसमें हम एक फॉर्मूला लगाएंगे जो था हमारा n नहीं ये नहीं, फॉर्मूला ये नहीं लेगा, n पहला नंबर, लास्ट नंबर और डिवाइड बाई 2। ये पहले और लास्ट को ऐड करके बीच वाला नंबर लगाएंगे और फिर ये n से मल्टीप्लाई कर देंगे। राइट, ऐसा ही करते हैं अपन। लेकिन एक प्रॉब्लम आएगी, इसमें ऐसा नहीं कर सकते, इसमें ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये 1 से स्टार्ट नहीं हो, ये सीरीज़ तब लगती है जब हम 1 से शुरू करते हैं, तो ये नंबर भी हमारा, ये फॉर्मूला भी हमारा नहीं लगेगा। तो फिर हम इसका वही लगाएंगे जो कि ये सीरीज़ को ऐड करने का फॉर्मूला है। देखिए फर्स्ट नंबर है हमारा 1107 और लास्ट नंबर है हमारा 198। ठीक है, अच्छा तो अभी और हमारा गैप जो है वो कितने का है? 1 2 और 3 का है। ये हमारा D है, ये हमारा A है और N है हमारा कितना? N है हमारा 8। ठीक है, तो सम को निकालने का एक फॉर्मूला होता है SN इज इक्वल टू N अपॉन 2A प्लस n-1 और D, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हमको लगाना पड़ेगा। n है हमारे यहाँ पे नंबर्स, तो ये लगाया, n की वैल्यू रखी तो 4 आया। 2a को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 और 1 4 प्लस ये होगा 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 या 21, 1 2 7 दिन 14 और 2 17 16 6 और फिर 1 7 एकम 7 और 1 8। अब इसको हम जोड़ देते हैं तो 5 और 6 और 1 7 8 और 2 10 0 और ये 3 इंटू 4। अब इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई तो 0 5 का भी 0 7 चौक 28 30 0 फिर आया 3 12। ये आंसर आ गया हमारा, तो हमारा ये आंसर हो गया। यहाँ पे देखिए ये जो फॉर्मूला है या ये जो फॉर्मूला है ये वो फॉर्मूला है कि जो सीरीज होती है इसके n टर्म्स को ऐड करने का, जहाँ पे ये पहला पद है और ये n जो है कि कितने आपके टर्म्स को आप ऐड कर रहे हो, लास्ट के पद की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इससे हम इसको कर सकते हैं। आगे देखते हैं, चलिए 61 है। 61 क्वेश्चन तो इजी है, वो आप खुद कर लीजिए, आराम से हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो आज के क्वेश्चन रह गए हैं उनको कवर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।